चाहते हैं भाई हम अच्छा बोलें, सबसे प्यार करें, ईर्ष्या विरोध भी नहीं रखें, किसी से लड़े झगड़े भी नहीं, नेगेटिव ना भी करें, पॉजिटिव रहें, तो ऐसा क्यों हो रहा है साहब ये? क्योंकि ये सब का निचोड़ कारण क्या है कि भाई हम भजन बैठते हैं ना, जब चाहिए कि भाई हमारा भजन नहीं हो रहा। एक तो ये कि भजन होने का मतलब क्या होता है कि रूह का सिमटा हो। भाई रूह का सिमटा होएगा जब अपने आप मन मान जाएगा। दूध में मलाई अपने आप आ जाती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से इंसानियत के गुण अपने आप आ जाएंगे जब हम भजन करेंगे। भजन का मतलब सिमटा होगा हमारा। वो बैठे बैठे, अगर जैसे पहले बताए थे ना बात, ये अगर बैठे बैठे जैसे छड़े की तरह करते रहेंगे तो फिर तो भाई सिमटाव कैसे होगा जी? फिर सिमटाव थोड़ी हो जाएगा जी। फिर तो नामों को दोहराएंगे ना जब बारी बार से। और ये जो सिमन दिया बाबा ने, ये कोने की भाई पूरे चक्कर से बनाने हैं इसके ऐसे आधे आदमी पूरी स्पीड में करेंगे। आप प्रेमियों को देखते हैं, एक बारी 2-4 बारी खूब खैस खैस के नारे बोलेंगे, फिर आवाज निकल जाती है बेचारा उनको, फिर आवाज निकल जाती है, फिर चुप हो जाती है। अरे भाई ये ऐसे था ना जी, इसको हमें लगातार कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का मतलब अटूट, अटूट का बिना रुके टूके लगातार करना है। भाई एक बार चालू कर दिया आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से, एक एक अक्षर का सिमरन बड़े उच्चारण था, बड़े प्यार से करना है अपने को। एक एक लफ्ज का एक एक बड़े प्यार से पूरा हो जाए। भाई कौन सा बस में थोड़ी चढ़ना है या रेल में जाना है कि आराम से करते रहो, एक एक का बड़े आराम से करोगे। आपका मन है ना, उसको बिल्कुल प्यार से जपने लग जाए। और कोई चीज अंदर है ऐसी, वह इसको सुननी चाहिए। भाई तुम कर क्या रहे हो, वो निर्णय लेगी। भाई आप भजन कर रहे हो ना, तो कोई चीज है अंदर हमारे, वह उसको सुनना चाहिए उसको। और एक इसी चीज है जपना चाहिए, एक का काम सुनना चाहिए। यानी मन नामों को दोहराएगा और आत्मा उसको सुनेगी। भाई ये मन कर रहा क्या है, तो आप नाम का दोहराओगे, एक एक लफ्ज का बड़े प्यार से एक एक करके, तो और इसे सुनेंगे। फिर मन उसमें हो जाएगा। आपको महसूस होना चाहिए कि जी मैं भजन में बैठा हूं तो यहाँ हूं, माथे के बीच में। और अब जैसे ऐसे बैठ गए ना, ढंग से बैठे सीधे करके, ऐसे बैठने से क्या होता है, कल्पनाएं कम हो जाएंगी, विचार कम आएंगे आपको। आधे प्रेमी बेचारे फिर कभी ऐसे करके बैठ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर सीधी काम कर लेंगे, फिर ऐसे भी कर लेंगे, फिर कभी ऐसे से कर लेंगे। अरे तो भजन कर रहा है कि वर्जिश कर रहा है भाई, ये बता मेरे को यार। भजन कर रहे तो वर्जिश कर रहा है या फिर जादूगर तो नहीं है तो तमाशे दिखा रहा है जी। तो इसका मतलब कहने का क्या है, भाई तो राम से बैठ जा, जैसे अपने ऋषि मुनि बैठे रहते थे ना, बैठ गए तो बैठे गए, है ना जी। तो इसलिए अच्छा अब समझ आइएगी, लेट समझ आइएगी, अब लेट समझ आइए साहब कैसे। तो ऐसा होता है कि साहब, है जी। और फिर कोई ऐसे करते ना थपड़े, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करते ना ऐसे हो जाएगा सीधा बेचारा। जैसे एक बार मुने साहब ने महाराज फरमाया, मुने साहब जी ने, जी मैंने मस्ताना के टाइम की बात है जी, मस्ताना जी ने ड्यूटी लगा रखी मुने साहब जी की, भाई तुम इनको जगाते रहना कर। एक ही मस्ताना मुने साहब जी बोले जी, एक ने मेरे को जगा दिया, मैंने एक को, तो उन्होंने करे जी इतनी ही कसर है कि ला दिया जी आपने। मालिक के घर में जाने में इतनी ही कमी रह रही थी और आपने हिला दिया। मुने साहब जी ने खुद बोली है बात, कष्ट करे जी इनको कह देना कि वो जगाया, इतनी ही कमी रह गई थी आपने जगा दिया, आज तो काम हो जाना था चले। इतनी ही कमी रह गई थी। अरे मैं तो गया था और अगले महीने से नाम देना शुरू कर देता मैं। अगले महीने से ना जी, अगले महीने से नाम देना शुरू कर देता जी, आपने हिला दिया मेरे को जी। बताओ ये भी मन है, नहीं मन है ही ऐसा मन है कि अगर छेड़ दें तो उसको, नूर में ठीक बैठा था जी, नूर तेरी गर्दन किਵੇਂ हो रही है, गर्दन सीधी बैठे होते। तो मतलब दोष कौन ले अपना। जैसे कि भाई एक लेडीज को पूछ रहे हो ना आप, लेडीज को भाई तेरी कितनी उम्र है, वो पूरी उम्र को नहीं बताओ, कम बताएगी। क्या बात सही कह नहीं मतलब उनकी बस के कम बताएगी ना, नहीं इतने कहा है मेरी उम्र। मन है ना, मन अपने ऊपर लेता नहीं कोई बात है। एक बड़े क्या है जी, रेल में छज्जा सा होता ऊपर, उसमें एक बुढ़ा लेट गया था, नीचे 3-4 बुढ़िया थे। वो क्या कह रही बुढ़िया आपस में, मतलब मन की बात बता रही है, मन क्या चीज है ये। तो बुढ़िया ये कह रही है कि 70 साल की, तेरी कितनी उम्र होगी, मेरी तो 13 साल की हुई है। हाँ जी।
नौकरी 13 साल की है। दूसरी का नौकरी जी मेरे 14 साल की अगले महीने होगी, अभी अगले महीने होगी। हाँ जी, तो मेरी 14 साल की तो अगले महीने होगी। और फिर दूसरी बोली जी नौकरी जी मेरी तो फरवरी में 15 की हो जाएगी, मैं तो फरवरी में। वो बूढ़ा सुन दिया बेचारा, वो बूढ़ा तो ऐसे कूद गया ऐसे उनके ऊपर ऐसे। नौकरी ये क्या होया, नौकरी मैं अभी होया हूँ नौकरी तो अभी होया हूँ सभी तो हाँ जी, नौकरी में तो अभी होया हूँ, तुम नहीं पालना पड़ेगा। मन की आदत है सब ये, मतलब बूढ़ा नहीं होना चाहता जी, कम उम्र बताएगा जी। जब न्यारी दिखने लग रही भाई 70 साल के 13 के नौकरी मत अभी हो या मुझे तुम नहीं पालना पड़ेगा। एक माता थी ना, एक माता थी बोली ठहर जावी 4 इंची का लंबा पाइप बनवा का निपल बनवाएंगे तेरा, 2-3 बाल्टी उसमें डाल देंगे तो ऐसे निपल चूसते रहना, दूध पीते रहना बेशक। हाँ, तो मन की आदत क्या है, ये अपने पर बात कौन लेगा साहब, ये अपने ऊपर बात कौन, इसके सामने क्या बात हो रही है, गुदगुदी हो रही है भीतर के। अरे गुदगुदी वास्ते इसलिए कह रहे ना, आलस दूर हो जाए, नींद आ जाती है ना। हाँ, अरे क्या बात हुई रही रोटी देखे ना, सांस ना बोल जाए यार कदे। ना ना ये सही हो जाए फिर बोलेंगे आगे हम भी भाई। ठीक हो गए क्या साहब? अरे भाई ऐसे था ना, 80 रुपये दिए तो जी हम 6वीं-7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारा मास्टर साइंस का था, थोड़ा सा तेज दिमाग का था, शरारती था, ज्यादा गुस्से वाला था। तो मेरे आगे एक प्रेमी हंस पड़े जी, तो 7 में विद्यार्थी और दूसरा ही हंस पड़े, उनकी कुटाई करने लगा, मेरी भी आशी छुट्टी को कर दी। तो मतलब भाई आज मेरी कर रहा है ये, मैं तो ऐसे करके रखा, मैं तो बहुत देर तक मगर आशी छूट गई ना, शाइस्ता मास्टर कुटाई करेगा ये जरूर भाई, ऐसे अटकर तो भी बंद हो जाएगी तेरी है, ऐसे करते। तो जी उसको उठाया, एक उन्होंने बता तू क्यों हंस रहा था, क्या हो गया था? नौकरी जी मेरा चोट लग रही थी इसलिए हंसी छूट गई। उसकी और कुटाई करी, चोट लगने के बाद हंसी आती है कि रोना आता है, ये बता मेरे को। उसकी और कुटाई करी, मेरी और हंसी छूटे, मैं रोके नहीं, मैं तो ऐसे करके टाइम पास करे। दूसरे को बोलो तू क्यों हंस रहा था? नौकरी जी मेरे कान दुखे था जी। तो उसकी और कुटाई करती बाद में पूरी दी पूरी। तो अच्छा ऐसे कर लेना, मत बंद हो गई। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, अटेंशन प्लीज। भजन का असर आपके हर काम में झलकना चाहिए। भाई आप देखो जी, आप भजन का असर हर एक काम में झलकना चाहिए। इसका मतलब क्या हो इस चीज का कि जैसे आप भजन करोगे तो आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से खुश होंगे तो आप बाहर से भी खुश होंगे, और बाहर से खुश होंगे तो जहां भी आप जाओगे उनको भी खुश करोगे आप। भाई उनको भी खुश करोगे, सबको खुशी तो चाहिए भाई, सारे संसार को खुशी और शांति प्रेम प्यारे तो चाहिए सारे संसार को। वो प्रेम मिलेगा कहां से? अपने अंदर है, हमारे अंदर परम पिता परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया वो, और वो भजन से मिलेगा, भक्ति से। और भक्ति से कैसे मिलता है? क्योंकि जब हमारा सिमटा ऊपर आते हैं ना, ऊपर प्रेम है। कभी देखना भजन करके उठेंगे, चाहे तुम्हारा मन भी ना लगे तो खुशी लेके उठोगे, मन भी ना लगे वैसे खुशी लेके उठोगे। और अगर आप दुनियादार हो, मतलब अमीर आदमी हो, तो आप अंदर से उदास होंगे, तो बाहर से उदास होंगे, जहां जाएंगे उनको उदास करोगे, टेंशन दोगे, ऐसे हो गया वैसे हुआ, ये मतलब शिकायतें करते रहेंगे। आगे सब ये बोले, न अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और न ही बुरे कर्मों का। हाँ, जैसे भाई आप भजन बैठेंगे, आप आज हमारा खूब मन लगा, ऐसे लगा जैसे एक प्रेमी कह रहा था जी, आज मेरे माथे में ऐसे कुट हो रही है। आज मेरे माथे में ऐसे कुट हो रही है, शाम को नहीं तो रात 10 बजे पर्दा खुल जाना है।
ऐसी कुट हो रही है मेरे माथे में, आज शाम को नहीं ना तो 10 बजे तक पर्दा खुल जाएगा। अरे बार की कुट थोड़ी है, बार की कुट थोड़ी है ये कि भाई पर्दा खुल जाएगा। नहीं नहीं जी, आप तो हल्के में ले रहे हो जी, आप तो हल्के में ले रहे हो जी। अरे मैं हल्के में ले रही हूँ, बार की कुट थोड़ी है ये। नहीं जी, देख लेना आप, आज शाम को नहीं तो 10 बजे पर्दा खुल जाना, माथे में कुट हो गई जब पूरी। तो मतलब इस तरीके से नहीं भाई। अब प्रश्न ये है हमारा कि अच्छे कर्मों का या बुरे का मेल ही रहता है। यानी जब हम भजन करते हैं, बैठते हैं, तो एक बार तो ऐसा लगे जैसे ध्यान पर गया भाई बस पर्दा खुलने वाला है, अगले दिन सोच 2 मिनट में बैठा गया। ये हमारे प्रेमों के साथ अक्सर ऐसा होता है, अक्सर, है ना जी। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई आज भजन बन गया, कल बिल्कुल नहीं बने, कल परसों बन गया, पहले दिन कुछ बने नहीं, मन लगे ही नहीं, संतों के खिलाफ हो गया, गाली देने लगे, सब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारी जिंदगी बनी, हमारी जिंदगी जो ये लाइफ है हमारी, ये 2 कर्मों के मेल से बनी है। 2 कर्म है, एक तो अच्छा है, एक बुरा कर्म है। अच्छा कर्म भी चलता है तो बुरा भी चलता है। तो हमारे पूज्य परम संत मुकेश साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि हमने अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्ग में होते, बुरे किए होते सारे तो हम नरक में होते। कुछ अच्छे किए हैं, कुछ बुरे किए हैं, तो इस मर्त मंडल में आ गए। जिस आदमी ने अच्छे ज्यादा किए हैं, बुरे कम किए हैं, अरे आ गए क्या करा था? अरे भाई अपना मन ऐसा होना चाहिए, डोल बाजता रहे, हमें करवाना हो, बता भाई। ठीक है ना जी, होने देना तो पता है भाई। तो बोलने दे उनको, जितना बोल सकते हैं वो, जितना रोकेंगे फिर ज्यादा बोलेंगे वो। ये मन की आदत है। अगर आप ये मन है अड़ियल घोड़े की तरह है, जहां से इसको रोकेंगे उधर जरूर जाएगा ये। इनको शोर शराबा करने दे भाई, अपना मन इतना मजबूत हो कि आसपास शोर शराबा भी हो रहा, ढोल बाजेगा, फिर भी हम बदल बैठे यहाँ नामक उतरा रहे हैं, है ना जी, समझे ना। देख लो जब मैं थानेदार बन के गया था देखता हूँ थे आ गया फिर थानेदार बन के गया था साहब, अभी देखता हूँ क्या हो क्या रहा है यहाँ। मेरे पूछे बिना ऐसे शोर शराबा कैसे कर सकते हैं लोग? थानेदार की बात है काट दी, बगीचे ने रिकॉर्डिंग नहीं करी, देख ले देख लेगा तो मेरी बात ना आ जाए ना। हाँ। अच्छा जी, फिर होगी ये बात आपने कि जी सारे अगर बुरे किए होते तो नरक में होते हैं, हमने कुछ अच्छे किए हैं, कुछ बुरे किए हैं, तो अपन इस मृत मंडल में आ गए। जिस आदमी ने ज्यादा बुरे करे, अच्छे कम किए हैं, उसकी जिंदगी थोड़ा दुख में गुजर जाती है। जिसके कर्म ज्यादा अच्छे हैं, बुरे कम है, और जिसके बुरे ज्यादा हैं, अच्छे कम है, उसकी जिंदगी दुख में गुजर जाती है। जिसके अच्छे ज्यादा हैं, उसकी सुख में गुजर जाती है। मगर है तो दोनों ही ना भाई, अच्छे बुरे दोनों तो है ना जी। फिर इसी तरीके से आपने ये नहीं देखना, बाबा जी फरमाते थे कभी वजन बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है, कभी वजन बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता। इसको देखना अपने को। बाबा जी ये कहते थे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते इसके बाद, तो भाई ये चक्कर क्या है। तो फिर अब ऐसे वजन बैठ गए, ठीक है ना जी, बैठे बैठे ऐसे बैठे, पूरा दर्द हो रहा है हमारे, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कि टांग के अंदर सरिया डाल दिया है। टांग के अंदर इतना दर्द होगा हमारे को, जैसे बैठे बैठे होता है ना जी, सबको होता है। ये तो बदल बैठते ना, दर्द कितना होता है, खूब होता है ना, सहन नहीं होगा हमारे को। तो आखिर आंसू निकल जाएंगे बैठे बैठे के, जाड़े भी रखेगा थोड़ी देर आदमी, सोचा फिर सतगुरु का स्वरूप ही ले आएगा, है ना जी। स्वरूप ले आने से फर्क पड़ता है महाराज का। फिर ध्यान भी आंखों के बीच में रखेगा ऊपर, तो फिर भी नहीं सहन होगा। फिर हम हिल जाते हैं, मान लें सपोज करो हम थोड़ा हिल गए, तो फिर हमारे दर्द क्यों नहीं होता है भाई? हमारे दर्द फिर क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसका? अरे वकील साहब ये तो होता है कि नहीं, पूरा दर्द होता है, पूरा हो जाता है, सहन ही नहीं हो रहे। अगर जब हिले जाए हम, फिर दर्द कहाँ जाता है भाई? ये सोचने वाली बात है, क्यों बगते कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब हम अभ्यास करते हैं, सिमरन है, एक तरीका है, मेथड है, जिससे हमारी आत्मा रोम रोम से निकल के ऊपर आती है आंखों के बीच में।
इसका अंश निकल निकल के ऊपर जाता है सारी का। तो अब जैसे डले वाला खेत है, डले हैं जिसमें, उसमें अगर आपको कहा जाए भी तू साइकिल ले ले और 2 आदमियों को बिठा के ले जा, आप नहीं ले जा सकते, कल नहीं जा सकते आप, खाली साइकिल नहीं जाएगा। फिर आप उस रास्ते से जाओ, फिर जाओ, तीसरी बार चौथी बार 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 ट्राई जाते रहिए, बार बार जाते रहिए, फिर उसका रास्ता बन जाएगा। रास्ता बनने के बाद साइकिल पे आगे बिठा सकते, पीछे भी आगे जा सकते हो, कारण है ये। इसी तरीके से जब हम वजन करते हैं तो हमारे ये बुर्ज हैं, 1 ये 2 ये 3 3 3 6 6 12 बुर्ज हैं। इन पहले बुर्ज से यानी 8 है, ये दोनों ये पहले और ये पैरों के ये बुर्ज हैं। इनके पैरों के तलवे से और आंखों के इससे आपने देखा होगा तो बैठी बैठी मेरे भारी हो गया, महसूस करते हो ना आप, भारी हो गया ये। कुछ आदमी कहेंगे जी मैं तो 3 फुट ऊपर उठ गया जी, 3 फुट ऊपर उठ गया। ऊपर उठते नहीं, रूह का सिमटा ऊपर आ गया ऐसे महसूस उससे पहले हम बोल रहे हैं भी महसूस करने के जब आंखों के बीच में है नहीं हम और कहीं, तो ऊपर है हम आंखों के बीच में। तो प्रश्न ये हो गया कि जब हम हिल जाते हैं तो दर्द नहीं होता, कारण क्या है? जैसे वजन किया तो मेरी रूह सिमट गई, ऐसे गई ये यहाँ तक आई पहले, फिर वापिस चले गई, फिर यहाँ तक आई, यहाँ तक होता गया, फिर वापस चले गई। यानी वापिस जाने में ये रूह का रास्ता बन गया है। वापिस चली जाती है, यहाँ तक दर्द हो जाए, फिर यहाँ तक सहन नहीं होगा, फिर वापिस चली जाती है ये आत्मा, यानी वापिस जाती है। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं होता। क्यों? इसमें रास्ता बन गया है, रास्ता बन गया है। ऊपर जाते हुए रास्ता बन रहे हैं। यानी कहते हैं कि मुझे बड़क लग रही है, बड़क अपने हरियाणी वाले बोलते हैं ना, बड़क लगी हुई है मेरे, बड़क लग रही है। तो बड़क को सहन करेंगे तो सड़क बनेगी, सड़क। अगर बड़क को सहन करोगे तो आपके अंदर सड़क बनेगी, सड़क। अगर दर्द को सहन करोगे तो मर्द बनोगे, दर्द को सहन करोगे मर्द।